बच्चों, मैं आज वर्ग 6 के अंतर्गत ये भूतकाल के 4 भेद तक मैंने पढ़ा दिया था। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल। अब 5वां है संदिग्ध भूतकाल, जिसके बारे में शुरू कर रहे हैं। संदिग्ध भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से बीते समय में किसी कार्य के होने में, किसी कार्य के पूर्ण होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी होगी। देखो बच्चों, संदिग्ध भूतकाल ये स्पष्ट हो जाता है, क्लियर है इसके शीर्षक में ही, कि संदिग्ध क्रिया के जिस रूप से बीते समय में किसी कार्य के पूर्ण होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी होगी, जैसे राम ने एक आम खाया होगा। मोहन पढ़ता होगा। देखो बच्चों, इससे स्पष्ट पता चलता है कि मोहन पढ़ता होगा, राम ने एक आम खाया होगा। इसे संदेह व्यक्त करता है कि मोहन पढ़ता होगा, हो सकता है मोहन न पढ़कर खेलता हो। ये संदेह व्यक्त करता है। ऐसे काल के वाक्यों को संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अब है छठा, आपका है छठा हेतु मद भूतकाल। अब इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। हेतु मद भूतकाल क्या होता है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। पांच के बाद इसको 6 बना देते हैं और इसमें हेतु मद भूतकाल छठा। अब बच्चों, इसकी डिफिनीशन को समझिए कि हेतु मद भूतकाल का क्या डिफिनीशन है। दिए हुए कि क्रिया के जिस रूप से यह मालूम हो कि कोई कार्य बीते समय में किसी दूसरे कार्य पर आश्रित रहा है, उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कोई कार्य बीते समय में
किसी दूसरे कार्य पर आश्रित रहा हो जैसे यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता। यदि राम मन लगाकर पढ़ता तो परीक्षा में सफल हो जाता। देखो बच्चों, यदि राम मन लगाकर पढ़ता तो परीक्षा में सफल हो जाता। इसमें दो है, एक काम पूरा हुआ नहीं और यह दूसरे काम पर, दूसरे कार्य पर आश्रित है, क्योंकि वह सफल नहीं हुआ, क्योंकि मन लगाकर उसने पढ़ाई नहीं की। राम मन लगाकर पढ़ता तो परीक्षा में सफल हो जाता। यह निर्भर करता है कि राम मन लगाकर पढ़ता, यह उस पर निर्भर करता है। इसलिए यह हेतु मत भूतकाल का वाक्य हुआ। यदि वर्षा होती तो फसल का उत्पादन अच्छा होता है। फसल का उत्पादन रुक गया क्योंकि वर्षा न होने के कारण, अतः यह निर्भर है वर्षा पर। ऐसे वाक्य को हेतु मत भूतकाल कहते हैं। अब है बच्चों, यह जो है भूतकाल के बाद है वर्तमान काल हो गया, भूतकाल हो गया, भविष्यत काल में प्रवेश कर रहे हैं। भविष्यत काल क्या है? वर्तमान काल के 3 वेद हैं जो मैंने उस दिन बता दिया था। आज आपको भूतकाल के वेद पूरा कर दिए, आप भविष्यत काल के वेद हैं। अब इसको मैं मिटा देता हूं। पहला सामान्य भविष्यत काल सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से पता चले कि भविष्य में कोई भी काम पूरा होगा, ऐसे वाक्य को सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे राम कल विद्यालय जाएगा, मोहन कल पटना जाएगा।
जैसे राम कल विद्यालय जाएगा। यह सामान्य भविष्यकाल है। दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य के होने की, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना इच्छा का बोध हो, कहते हैं। जैसे जैसे अब इसका हम जैसे लिखते हैं, यह भविष्य में किसी काल को पूरा होने की संभावना का बोध कराता है अथवा इच्छा का बोध कराता है। जैसे जैसे शायद मोहन बाजार जाए। शायद मोहन बाजार जाए। हो सकता है कि मैं जाऊं। हो सकता है कि मैं जाऊं, यह संभावना व्यक्त करता है। भगवान करे कि तुम सफल हो। देखो बच्चों, तीसरा लाइन है, भगवान करे कि तुम्हें शानदार सफलता मिले। देखिए बच्चों, भगवान करे कि तुम्हें शानदार सफलता मिले, ये इच्छा का बोध कराता है। शायद मैं आज बाजार जाऊं, यह इच्छा का बोध कराता है। उसके बाद शायद मोहन बाजार जाए, संभावना का बोध कराता है कि हो सकता है कि शायद मोहन आज बाजार जाए, है ना। शायद आज वर्षा हो। अगर इसमें संभावना में कहेंगे शायद आज वर्षा होगी, यह संभावना व्यक्त करता है। शायद आज वर्षा होगी, नहीं भी हो सकती है।
ऐसे वाक्य को संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। इस तरह से आपका काल चक्र पूरा होता है। और इसका जो प्रश्न आंसर है, उस प्रश्न आंसर पर मैं जिक्र करूं कि लिखित प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काल की परिभाषा उदाहरण देकर समझाइए। काल किसे कहते हैं? जिससे किसी काम को पूरा होने अथवा करने का बोध हो और उसमें लगने वाले समय को काल कहते हैं। जैसे राम एक आम खाता है, तो राम एक आम खाता है। राम को एक आम खाने में 5 मिनट का या 10 मिनट का कुछ न कुछ समय जरूर लगेगा। इस लगने वाले समय को काल कहते हैं। अब है काल के भेदों के नाम व उदाहरण। नाम व एक एक उदाहरण दीजिए। काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। वर्तमान काल का डिफिनीशन लिख देंगे, उदाहरण लिख देंगे। भूतकाल का उदाहरण, डिफिनीशन, उदाहरण। भविष्य काल का डिफिनीशन और उदाहरण। इस तरह से ये प्रश्न हो जाएगा। अब है भूतकाल के कितने भेद हैं? प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। भूतकाल के 6 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, इसको उदाहरण देंगे। जैसे राम ने एक आम खाया, इसी तरह से सबका उदाहरण देना है, परिभाषा नहीं लिखना है। अब भविष्यत काल किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं? तो भविष्यत काल, जिस काल से भविष्य में कोई काम होने की का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। उसके 2 भेद हैं। सामान्य भविष्यत काल, उसका परिभाषा लिखेंगे, और दूसरा संभाव्य भविष्यत काल, जिसका परिभाषा डिफिनीशन लिख दिए हैं। इस तरह से प्रश्न आंसर आपका पूरा हो जाता है और पूरा बना के लाइएगा। इसमें जो प्रॉब्लम होगी उसको हम क्लियर करेंगे। धन्यवाद।